गाइस उधर से तो मैं आ गई थी। अभी इधर से देखो मेरा स्लीपर टूट गया क्योंकि मैं इतने दूर तक पैदल चल के आई। ये देखो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। गाइस मैंने आप सबको पहले ही बोला है कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ। मैं अभी 12th में हूँ और फरवरी में मेरा फाइनल एग्ज़ाम है, तो इसके लिए मैंने सोचा 2 महीने में ट्यूशन कर लूँ। सो मैं अभी ट्यूशन जा रही हूँ। गाइस रोज़ रोज़ मेरे पापा छोड़ जाते थे और ले भी आते थे, बट आज क्या हुआ कि उनको कहीं और कोई काम आ गया है, तो जिसकी वजह से आज मुझे वो नहीं छोड़ रहे। और कल भी वो मुझे नहीं छोड़ रहे थे, कल भी उनको कहीं और जाना था। तो आज मैं पैदल जा रही हूँ, देखती हूँ कोई मुझे लिफ्ट देता है या नहीं, कोई मिलता है या नहीं, मैं किसके साथ जाऊँ। मैं पैदल हूँ तो कोई नहीं, आगे बढ़ती हूँ, कोई ना कोई मिल जाएगा। गाइस कल क्या हुआ था, कल भी मैं पैदल थी ना, तो पीछे ये देखो चौक है यहाँ पे। तो कल क्या हुआ था, मैं पैदल जा रही थी ना, तो एक कार वाला आया और चौक पर से कार को मोड़ा और कार घुमाने आया था। वहाँ पे चौड़ा है ना, तो वहाँ पे जगह मिल जाता है। वो वहाँ पे कार को घुमाने आया था, चौराहा है इसलिए। तो उसने मुझे टोका, उसने मेरे से बोला छोड़ दूँ क्या आगे, तो मैंने बोला नहीं मैं चली जाऊँगी। अब मैं चली जाती उसके साथ, बट क्या हुआ था कि वहाँ पे बहुत सारे लोग थे चौक पे। तो आप नहीं समझते हो, अगर आप लोग गांव से हो ना तो आप लोग समझ जाओगे। और तो गांव में क्या होता है कि अगर आपको रास्ते पे कोई टोक दिया ना, अगर आपका क्लासमेट भी हुआ ना लड़का, अगर टोक दिया ना, तो सोचो गाँव में तो क्या ही मैं बोलूँ, कहेंगे कौन था क्या था, ऐसे कैसे टोक दिया, मतलब गलत मायने निकालते हैं। सो इसके लिए कल उस लड़के ने मुझे बोला मैं आगे तक छोड़ दूँ, तो मैंने उसको मना कर दिया। मैं तो नहीं गई, ये तो अलग ही बात है, बट मैं तो इसलिए डर रही हूँ क्योंकि उसने मुझे टोका। कहीं इस बात से भी सब गलत मायने ना निकाले कि कौन था जिसकी वजह से उसने उसे टोका। मुझे बहुत डर लग रहा है, तो मैं उसके साथ कल नहीं गई थी। फिर अच्छा हुआ जो पीछे से जिसके साथ मेरे पापा, जो लड़का को हमेशा मेरे पापा बोलते हैं छोड़ देने के लिए, ला देने के लिए, तो वो आ गया दूसरे बाइक से, तो मैं उसके साथ आ गई। तो आज तो नहीं आ रहा है, मैं देखती हूँ कौन मेरी मदद करता है, मुझे लिफ्ट मिलता है या नहीं मिलता। सो आप लोग ब्लॉग में बने रहना। अभी मैं बहुत दूर तक आ चुकी हूँ पैदल। मेरे घर से पूसा रोड 3 किलोमीटर है, सो मैं शायद 1 किलोमीटर के आसपास आ चुकी हूँ। सो आप लोग ब्लॉग में बने रहना, 2 किलोमीटर मुझे और जाना है, शायद कोई लिफ्ट दे दें। आप लोग ब्लॉग में बने रहना। और देखो ये कौन आ रहा है, इनसे तो ना मिलने वाला, ये भगवान कोई तो दे दो लिफ्ट। पैदल जाना पड़े, बहुत दूर है, और ट्यूशन का भी टाइम होने को 10 बजे मुझे पहुँचना है। अभी टाइम क्या हो रहा है, अभी 9:42 हो रहे हो। माय गॉड। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहो। और शायद आगे मिल जाए, क्योंकि आगे जो है ना वहाँ से रिक्शा उक्सा भी मिल जाता है, रिक्शा भी चलता है। तो देखो अब रिक्शा से जाऊँ या कोई मिल जाए। आपको पता है गाइस, पीछे मैं आ रही थी ना, तो मैं अपने घर से बहुत दूर तक मैं आई, बट मैंने ब्लॉग नहीं शूट किया क्योंकि आप लोग मेरा सपोर्ट नहीं करते। आपको पता नहीं मैं कितना ट्रोल होती हूँ क्या ही मैं बोलूँ। पता है गांव में मेरे से सब कहेगा कितना पैसा आया, पैसा आ रहा है, कमाई की नहीं कुछ, मतलब सब मेरा मजाक बनाता है। और एक आप लोग हो जो कि सपोर्ट नहीं करते। अगर आप लोग सपोर्ट करते तो मैं भी उनका मुंह तोड़ जवाब दे सकती। मैं भी बोलती आज नहीं आया तो एक दिन तो आएगा ही, बट कैसे बोलो क्योंकि आप लोग मेरा सपोर्ट ही नहीं करते। उम्मीद करती है मेरा सपोर्ट करोगे। देखो मैं वीडियोस बना रही हूँ, ये लड़का घूम कर देख रहा है। देखो ऐसे होता है गांव में। अगर गांव में मैं नहीं कर पाती है, तो कभी मैं गांव में हूँ और मेरे गांव से दूसरा गांव है ना, आगे आ चुकी हूँ। देखो ये भी एक गांव है, सो इसमें मैं नहीं कर पा रही हूँ और मैं करूँगी भी नहीं। मैं बैक कैमरा इसलिए मैं आप सबको दिखा रही हूँ, मैं खुद को दिखाकर नहीं कुछ बोल सकती क्योंकि बहुत मजाक बनाता है यार। अगर आप लोग गाँव से हो ना तो समझ सकते हो। सुनो, ओह सॉरी, नहीं इनके साथ मुझे नहीं जाना। मैं इनको बोलती छोड़ देने के लिए, चला गया। अच्छा है, बताइए कौन है ये बताए कौन है। ये ना बकरी बकरा जो भी हो ना, उसको खरीद कर काटने वाला है। सो थैंक गॉड इसके साथ मैं नहीं गई। ये रिक्शा वापस उधर जा रहा है, मुझे इधर जाना है। इधर जाने वाला कोई मिल जाए, मिल जाएगा। देख रहे हो सब वापस जा रहा है क्योंकि मार्केट से सब गांव जाता है, बट गांव से मार्केट के लिए नहीं मिलता।
गाइस मैं थोड़ी देर में 10 मिनट में मैं मार्केट पहुंच जाऊंगी, बट ना ही मुझे एक रिक्शा मिला और ना ही कोई बाइक वाला मिला। अभी एक लड़का गया है जो खाली जा रहा था, वो यहाँ पे स्लो भी किया। मैंने सोचा मैं उसको टोकूं, बट मैं डर गई, जिसकी वजह से मैं नहीं टोक पाई, क्योंकि ये गाँव है, ऐसे किसी को बोलना आम बात नहीं होता। तो आप किसको मैं बोलूँ? एक और कोई आ रही है, देखो इसको बोलूँ? नहीं इसको नहीं बोलूँगी। मैं इस साइकिल पे बैठ के जाऊँ? क्या करूँ? देखो उधर से भी एक रिक्शा आ रहा है, बट इधर से नहीं जा रहा। बट इधर से नहीं जा रहा। तो गाइस फाइनली मुझे लिफ्ट मिल गई है, इनके साथ आ रही हूँ। इन्होंने पहले मुझे मना कर दिया था, इन्होंने बोला था मेरे साथ आई है। अच्छा ये कह रहे मेरे पास कुछ काम था इसलिए मैं नहीं छोड़ा था। इनका काम हो गया ना, तो फिर ये वापस से आ गए और मुझे लिफ्ट दे दी है। जब मैं मार्केट पहुंच गई ना तब आए थे ये। आप इधर छोड़ दो ना आगे तक, जब आए ही हो तो। फिर क्या आप आए इतना दूर, तो मैं पैदल भी आ जाती हूँ। आप मुझे स्टेशन तक छोड़ दो। हाँ स्टेशन पे छोड़ दो। नहीं तो उधर से जाना है ना मुझे। हाँ सो गाइस फाइनली मैं पहुंच गई हूँ। उसने मुझे छोड़ दिया। जिस लड़के ने मुझे पहले मना किया था वही वापस से पीछे से आया, फिर मुझे बोला चलो छोड़ देता हूँ। सो उसने मुझे छोड़ दिया और वो मुझे पहचानता, जो लड़का बाइक चला रहा था ना वो मुझे नहीं पहचानता था, बट उसके साथ एक और लड़का था ना जो पीछे कोई काम से रह गया था। तो वो जब आया ना तो उसने बोला कि एक लड़की थी जिसने मुझे छोड़ने को आगे बोला था, तो उसका वो बड़ा भाई था। तो उसका बड़ा भाई था ना, वो मुझे पहचान लिया। एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है मेरे ही गांव में, तो उसके यहाँ उसके भाई के एनिवर्सरी पे मैं गई थी, तो ये लड़का भी आया था। तो ये मुझे पहचान लिया, मैं नहीं पहचानी बट इसने मुझे पहचान लिया। तो इसने उसका नाम लिया कि आप वहाँ पे आई थी ना, तो मैंने आपको देखा था। तो मैंने बोला हाँ मैं भी गई थी। तो इसके लिए उसने मुझे छोड़ दिया। अब थोड़ी दूर पैदल मैं चल लेती हूँ, क्योंकि बस यहाँ इतना मैं उनको कष्ट देने को ना बोली, इतना मैंने उनको कष्ट नहीं दिया। सो मैं इतना दूर पैदल चली जाती हूँ। सो देखा आप सबने, यहाँ पे लिफ्ट मिलना बहुत मुश्किल होता है। ये गांव है, शहर नहीं है जो कोई भी किसी को बिठाकर छोड़ देगा। पहली बात तो मैं ही एक लड़की ऐसी हूँ, नहीं सॉरी मैं ही एक नहीं, मैं कह रही हूँ मैं हूँ जो मैं दूसरे लड़के से लिफ्ट मांग लेती हूँ। वैसे यहाँ की कोई भी लड़की पैदल चली जाएगी बट किसी से लिफ्ट नहीं मांगेगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत बातें बनाने लग जाते हैं सब, शायद इसलिए उसने भी पहले मना कर दिया था। गाइस उधर से तो मैं आ गई थी, अभी इधर से देखो मेरा स्लीपर टूट गया, क्योंकि मैं इतने दूर तक पैदल चल के आई। ये देखो पहले मैं इसे सिलवा लेती हूँ, यहाँ पे ही सिलते हैं, किसी से भी सिलवा लेती हूँ। मैं दोनों ही सिलवा रही, क्योंकि मेरे दोनों पैर का चप्पल टूटा हुआ है और एक का ज़्यादा एक को थोड़ा है, तो मैंने सोचा दोनों का सिलवा ही लेती हूँ। इन्होंने बोला 40 रुपये में दोनों सिल दूँगा, तो मैंने दोनों सिलवा लिया। ये सिल रहे हैं अभी। मेरी एक चप्पल सिल गई, अब दूसरी चप्पल सिल रही है। जब तक मैंने दूसरे का चप्पल पहन रखा है। गाइस इधर से अब मुझे जाने के लिए सोचना पड़ रहा है। मैंने सोचा था मार्केट से घर जाने को मिल जाता है, जो अभी भी मिल जाएगा, बट अभी 12 बज रहे हैं तो इसके लिए अभी नहीं मिल रहा है। ज़्यादातर रिक्शा या तो सुबह के टाइम पे, सुबह पे भी थोड़ा बहुत चलता है, ज़्यादातर दोपहर को चलता है। तो दोपहर हो ही गया, बट 4 बजे 2 बजे से लगभग चलने लग जाता है। अभी 12 बज रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ मैं किससे जाऊँ। अभी ऑटो आ रही है, शायद ये छोड़ दे, पूछ लेती हूँ एक बार। ये देखो
मुझे जब से मैं यहाँ पे पेड़ के पास इंतज़ार कर रही हूँ कोई मिल जाए। ऑटो वाले से पूछते हूँ, तुम इधर जाओगे? गाइस ऑटो वाले ने भी मना कर दिया, ये नहीं जाएंगे कह रहे हैं। अब देखो पीछे से एक लड़की जा रही है। अब ये देख रही थी मुझे, मेरे को ऑटो वाला भी जाने से मना कर दिया। गाइस मुझे रिक्शा मिल गई है, सो मैं बैटरी रिक्शा से जा रही हूँ। ये देखो सो गाइस मैं रिक्शा से चौक पे उतर गई थी और चौक पीछे रह गया क्योंकि वो मेरे घर तक छोड़ सकता था, मेरे घर से थोड़ा बाहर तक, बट वहाँ यहाँ से वहाँ तक का फिर 5 रुपये एक्स्ट्रा लेता वो, क्योंकि वो चौक तक का 10 रुपये लेता और यहाँ तक का 15 लेता। सो मैंने सोचा 5 रुपये बचा लेना चाहिए, सो मैं पैदल चल के जा रही हूँ। सो गाइस फाइनली मैं अपने घर पे आ चुकी हूँ। ये देखो गाइस ये सच में डाल दूंगी मैं। देखो मेरी भाभी गन्ना खा रही है। आप सबको खाना हो तो कमेंट में बताना, इनसे मैं भिजवा दूंगी।